वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम लासा मासा वाला चैप्टर कर रहे थे, तो अब इस वाली वीडियो में उसी के टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स देखेंगे वो है हमारा कि जब हमें मासा और लासा दिया रहेगा, ठीक, और उन जो संख्याएं रहती हैं, दो संख्याओं का लासा या मासा दिया रहेगा और संख्याओं में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा, जोड़ का, घटाने का, गुणा का, ठीक। तो हमें संख्याएं बतानी होगी और उन संख्याओं जैसे कितने जोड़े बन सकते हैं, इस तरीके के वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सैम्पल क्वेश्चन कि किस तरीके के रहेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके के रहेंगे। ऐसे ये कहा दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है, तो उन संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। यानी कि दो संख्याओं का मासा दिया है और योग दिया है, इसी तरीके से देंगे, मासा दे देंगे, वो योग दे देंगे, या फिर घटाना दे देंगे, या फिर गुणनफल दे देंगे। और फिर जो संख्याएं, कितनी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं, संभव होगी, और उनके जोड़े या वो संख्याएं पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, हमें मासा दिया है, ठीक। तो मासा है हमारा 27। अब एक चीज़ और देखते हैं, वो हमारी क्या है कि जब भी हम किसी भी संख्याओं का मासा निकालते हैं, जैसे हमारे पास रहता है 15 और 25, ठीक। तो जो हम मासा निकालते हैं वो है हमारे यहाँ पे क्या, 5 × 3, और ये हमारा 5 × 5, यानी कि जो इसका मासा है वो हमेशा 5 है। तो जो मासा रहता है वो दोनों में रहता है, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या, और दोनों में एक कोई और संख्या हमेशा गुणनफल में रहती है। तो जो हम यहाँ पे संख्याएं हैं वो हम क्या मान सकते हैं, तो दोनों संख्याएं क्या 27 के मल्टीपल ज़रूर होंगी, और इसमें कोई और मल्टीपल भी होंगे, यानी कि 27 × A और 27 × B हमारी क्या होंगी, संख्याएं। तो A और B यहाँ पे क्या कोई से भी मल्टीपल हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक। यानी कि दोनों संख्याओं का जो एक गुणनखंड होगा वो 27 ज़रूर होगा, तो अब वही हमारा मासा रहता है, ठीक। तो ये हमने यहाँ ऐसे इस तरीके से हम संख्याएं मान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, अगर हमें मासा दिया रहेगा तो हम पहले संख्याएं मान लेंगे। तो ये 27A और 27B है। अब दूसरी चीज़ उसने कहा दोनों संख्याओं का योग है वो 216 है। अब आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो दोनों संख्याओं का योग है वो कह रहा है 216 है। तो संख्या हमारे पास क्या है, एक तो 27A है और दूसरी हमारे पास है 27B, और बराबर में हमारा 216। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 27 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर में हमारा 216 हो गया। तो ये ए प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 216/27। तो ये ए प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 27 से कट जाएगा हमारा 27 216 8 बार में, ठीक। तो इससे क्या है, हमारा ए प्लस बी में रिलेशन आ गया, ठीक। तो ए प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है कि जो ए और बी का मान है वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या है कि एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आती, जैसे ए की वैल्यू परफेक्ट नहीं आई, बी की भी परफेक्ट नहीं आई, क्योंकि उसमें उसने पूछा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं और वो जोड़े कौन कौन से होंगे। तो हम ए और बी की वैल्यू मान सकते हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कौन सी लें ताकि ये 8 के बराबर हो जाए। तो अगर इसके अगर कुल जोड़े देखेंगे तो एक हम ए को 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो हम ये हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों का योग कितना 8 होना चाहिए। तो एक जोड़ा तो हम 1 और 7 बना सकते। दूसरा हम जोड़ा ले सकते 2 और 6 का, 2 और 6 8 हो जाएगा। तीसरा जोड़ा हम ले सकते हैं 3 का और 5 का। चौथा जोड़ा हम ले सकते हैं 4 का और 4 का। इसके बाद जो अगर जोड़ा अगर लेंगे 5 और 3 तो वो एक से ही हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 और 5 है। तो इसके कुल इतने ही जोड़े बन सकते हैं, 1 7 2 6 3 5 और 4 4, ठीक। अब इसमें क्या है, जो संख्या दी है ए और बी लिया है वो क्या है, इन दो ए और बी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो आपस में, ठीक। तभी तो इसका लासा हमारा 27 आया था। तो ये हमारा क्या है 2 और 6, 2 और 6 में यहाँ पे 2 कॉमन है, और 4 और 4 में ये दोनों ही कॉमन है। यानी कि 2 6 और 4 4 वाला जोड़ा हमारा क्या है, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू लेंगे अगर हम 2 और 4, तो ये 27 तो मासा आ रहा था हमारा, 27 के साथ एक और मल्टीपल आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा, और ये हमारा फिर दूसरे वाले में 108 हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये दोनों जोड़े नहीं आएंगे। तो हमेशा वो वाले जोड़े लेते हैं जो आपस में आवाज़ जो सह आवाज़ जो, यानी कि 1 और 7 वाला हो जाएगा, और ये 3 और 5 वाला। तो जो जोड़े संभव हैं वो कितने संभव हैं, टोटल 2 जोड़े संभव हैं।
अब उनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो दोनों जोड़े में जो पहला जोड़ा है ठीक, जो वैल्यू है वो हमारी 27A और 27B है। तो जो पहले जोड़े के लिए है वो है हमारा 27, A की वैल्यू है हमारी 1, तो 27 गुणे 1 हो जाएगा, और दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी 27 गुणे B, यानी कि 27 गुणे 7। तो जो पहला जोड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा 27, और 27 से 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 189। ठीक, तो पहला जोड़ा होगा वो 27 और 189 होगा। जो दूसरा जोड़ा होगा वो हो जाएगा 27 गुणे, दूसरा हमारा 3 और 5 का है, तो 27 गुणे 3 और 27 गुणे 5, तो 81 और 135 हो जाएगा। तो जो इसके दो जोड़े बनेंगे वो 81, 135 और 27 और 179 के बनेंगे, 89 के। ठीक, अब इसमें आगे इस तरीके के हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मासा ले लिया, मासा 27 दिया था, तो पहली संख्या 27 गुणे ए होगी, दूसरी संख्या 27 गुणे बी हो जाएगी हमारी। जो कंडीशन दी थी, ये दोनों का योग दिया था, तो योग कर लिया हमने यहाँ पे, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब हम जोड़े बना सकते हैं कि ए और बी की कौन कौन सी वैल्यू ले ताकि हमारे 8 आ जाएँ। तो एक तो हमारा आ सकता है 1 और 7, दूसरा 2, 6, 3, 5 और 4, 4। अब ये दोनों हमारे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेंगे 2 और 6 को, तो जो हमारा मासा है वो फिर 27 नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि फिर इनमें क्या है, 2 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। तो इसके जो कुल जोड़े बनेंगे वो 2 जोड़े बनेंगे, एक 7 और एक 3, 5। ठीक, तो जोड़े हमेशा वो बनेंगे जो आपस में असहवाज होंगे। ठीक, इसके बाद जो पहला जोड़ा है वो क्या है हमारा, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 7 है, 27 से 27 भी है, वैल्यू रख देंगे तो ये 27 189 आ जाएगा, और ये हमारा 27 गुणा 3 और 27 गुणा 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो इसी में कुछ और तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो पिछले वाले में क्या था, हमारा योग था, अब इस वाले में क्या है, हमें गुणनफल दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 2700 और उनका मासा है 15। ठीक, पिछले वाले में हमें योग दिया था, अब एक गुणनफल वाला देख लेते हैं। तो जो मासा है वो हमें दिया है पहले से ही 15, तो जो पहली संख्या होगी वो हमारी आ जाएगी 15A, और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 15B। ये हमने संख्याएं मान ली। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 2700 है, तो जो पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो हमारा है 2700। ठीक, पहली संख्या है 15A, दूसरी संख्या है 15B, और बराबर में ये हमारा हो जाएगा 2700। इन दोनों 15 को बराबर के उस तरफ ले आएंगे, तो A इंटू बी बराबर में हमारा आ जाएगा 2700 बट्टे में 15 गुणे 15, ये आ गया। अब इसे हम काट सकते, 15 से ये हमारा कट जाएगा, तो ये कटेगा हमारा 180 बार, और 15 से ये कट जाएगा 12 बार, यानी कि कुल ये हमारा आ जाएगा लास्ट में सॉल्व करने पर A और B बराबर, A इंटू बी आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक, संख्याएं दी थी, मासा दिया था, संख्याएं A और B मान ली, तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल क्या रहा है 2700 है, तो वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, तो एक रिलेशन आ गया, A और B का मल्टीप्लाई है वो हमारा है 12। तो इसमें क्या कह रहा है, वो A और B का मल्टीप्लाई हमारा 12 है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे, ऐसे जोड़े कि A और B का गुणा करें तो हमारा 12 आ जाए। तो पहला तो हम 1 और 12 का गुणा कर सकते, तो ये हमारा 12 होगा। दूसरा हम इसमें 2 का और 6 का गुणा कर सकते, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तीसरा इसमें हम गुणा कर सकते हैं 3 का और 4 का, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, इसके अलावा और किसी का नहीं होगा। ठीक, अब इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि अगर हम इसमें 2 और 6 है, तो ये क्या है, आपस में भाज्य, यानी कि ये 2 से 6 कट जाएगा, तो क्या ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसे ले लेंगे तो जो फिर मासा है वो हमारा फिर से अलग हो जाएगा, यानी कि 15 नहीं आएगा फिर वो। तो इसलिए इसके जो दो जोड़े बनेंगे वो 1 12 और 3 और 4 के बनेंगे। तो जो संख्याएं होंगी, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 15 गुणे 1 और 15 गुणे 12। पहली संख्या ये थी हमारी 15A, और संख्या हमारी कौन सी होगी 15A 15B।
इसमें दो जोड़े बनेंगे, एक पहली संख्या 1 और 12, दूसरी संख्या बनेगी 3 और 4 की। तो ये हमारी हो जाएगी 15 और 12, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 180। और इसमें जो दूसरी संख्या बनेगी वो क्या 3 और 4 का जोड़ा हो जाएगा, यानी कि 15 गुणे 3 और 15 गुणे 4, तो ये 45 और 60। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, तो ए और बी, ए इंटू बी में आएगी कंडीशन, और फिर इसके हम जोड़े निकाल लेंगे। जोड़े निकालने के बाद फिर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। अब इसी में आगे एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज ही है, ठीक, और इनमें आपस में रिलेशन दिए हैं। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी होगी। ठीक, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है, जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या है, उसकी लैंग्वेज पढ़ो, जो भी उसमें लिखा है वही के वही हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम संख्याएं मान लेते हैं। तो पहली संख्या हमने मान ली a है और दूसरी संख्या हमने मान ली b है, क्योंकि यहाँ पे हमें मासा तो दिया नहीं है। अगर मासा दिया होता तो हम 4a 5b मान लेते, 4b, लेकिन यहाँ पे मासा वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हमने डायरेक्ट संख्या ही मान ली। और अब वो कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो हमने a मान ली कि a जो है वो हमारी बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें कह रहा है जो लासा है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो अब उसने क्या कहा, जो एलसीएम है वो 2 गुना है बड़ी संख्या का। पहली लाइन में ही उसने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या हमने मान ली a, तो a का 2 गुना है लासा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या कही, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर 4 है। अब वो क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है हमारे पास b, और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक, तो दोनों का जो एचसीएफ है यानी कि मासा है, इन दोनों का जो अंतर है वो कह रहा है 4 है। तो b में से एचसीएफ हटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस मासा को यहाँ पे लेगा, 4 को यहाँ पे ले आएंगे तो b माइनस 4 बराबर हमारा आ जाएगा एचसीएफ, यानी कि लासा आ गया 2a और मासा हमारा आ जाएगा b माइनस का 4। ठीक, ये आ गया। अब पूछ रहा है हमसे छोटी संख्या। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली वाली वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है लासा गुणे मासा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो पहली संख्या है हमारे पास a, दूसरी संख्या है हमारे पास b, दोनों का लासा है 2a और जो मासा है वो हमारे पास है b माइनस का 4। ये a से a कट जाएगा तो ये b बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2b माइनस का 8। इस 8 को यहाँ पे ले आएंगे, b को यहाँ पे ले आएंगे तो 8 बराबर आ जाएगा 2b माइनस b, 2b में से b घटा देंगे तो 8 बराबर हमारा आ जाएगा b। तो जो b का मान है वो हमारा निकल आया 8। तो b यहाँ पे हमारी छोटी संख्या थी, छोटी संख्या निकल आई 8। तो जब भी हमें संख्या दी हो, इस तरीके की कंडीशन दी हो, तो हम a इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी बेस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, लघुत्तम समावर्तक 924 है, तो दोनों संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ दिया है यानी कि मासा दिया है 12, तो जो पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 12a, जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 12b। संख्याएं आ गई। अब वो कह रहा है दोनों का जो लासा है यानी कि जो एलसीएम है वो हमें दिया है 924, कुल कितने जोड़े होंगे वो हमें निकालने हैं। तो इसके लिए क्या, हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहली संख्या है 12a, दूसरी संख्या है 12b, एलसीएम है हमारे पास 924 और एचसीएफ है हमारे पास 12। अब इसे हम सॉल्व कर सकते, तो a और b की कंडीशन आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी और उसमें फिर हम जोड़े बना सकते हैं। तो a इंटू बी बराबर हमारा हो जाएगा 924 गुणे 12 बटे में 12 गुणे 12। ठीक है,
अब ये 12 से हमारा 12 कट जाएगा, 12 से हम इसे काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 77 बार। तो जो ए इंटू बी है वो हमारा आ गया 77। अब ए के कुल, ए और बी के कुल ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 77 आएगा हमारा। तो एक जोड़ा तो हमारा बन सकता है, एक का मल्टीप्लाई और 77 का मल्टीप्लाई कर दे, ए एक ले लें और इसे बी को 77 ले लें। दूसरा हमारा बन सकता है 7 और 11 का। तो इसमें कुल कितने, 2 जोड़े बनेंगे। तो जो कुल जिसमें पूछ रहा है हमसे कुल कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, तो जो कुल जोड़े संभव हो सकते हैं वो हमारे हो सकते हैं 2 जोड़े। ठीक, और अगर वैल्यू ये पूछता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। इसमें 12 दिया था, 12 ये पहली संख्या 12 है, ये दूसरी 12 भी, तो 12 गुणा 1 और 12 गुणा 77 हो जाता। दूसरे वाले में 12 गुणा 7 और 12 गुणा 11 हो जाता। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब आगे के क्वेश्चंस हम जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।